इन दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश के सेट को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना है, इंग्लिश के सेट को यहां पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 3 होगा। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका एसएससी सीजीएल 2023 में, वो आपका 39 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने PQRS का 15 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको PQRS में दिक्कत होता है तो। यहाँ भी मैं समझाऊंगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मेंस में आपको 4 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा हर शिफ्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो आपका सेट चल रहा है आपका नॉलेज बेसिस पे नहीं होगा, आपको ट्रिक बेसिस पे होगा। तो आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो नॉलेज आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ट्रिक के बेसिस पे देखेंगे तो ट्रिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करें। अगर आपका नंबर जो आपका 18 प्लस आ रहा है तो आप इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो जिनका कम नंबर आ रहा है 18 प्लस मतलब 18-20 से क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनका 15 क्वेश्चन से कम सही हो रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे द फ्रॉग अडेप्ट इटसेल्फ टू लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसा कि देखा जाए कि फ्रॉग क्या होगा, फ्रॉग क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है। अडॉप्ट नहीं करता है, अडेप्ट करता है। यानी इन्वायरमेंट के सेंस में अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के सेंस में अडेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अडेप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट के सेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ए प्लेस है जहाँ पे कॉइन को बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको मिंट कहते हैं। एक वर्ड ही यूज होता है आपका, कॉइन को बनाने का जगह आपको क्या कहेंगे, मिंट कहेंगे, याद रखना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये जो कॉइन बनता है उसको हम क्या कहेंगे, मिंट कहते हैं, आपको याद रखना है। मोनास्ट्री मत होता है, मठ होता है, मठाधिकार होता है ना, मठ मठ होता है आपका, जैसे बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री हो गया, बुद्धिस्ट का मठ हो गया, ये सब का। जहाँ पे आपका हैंगर होता है, जहाँ पे एरोप्लेन सब वहाँ पे रहता है उसको हैंगर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। देखिए यहाँ पे जब 2 पर्सन की बात होता है तो वहाँ पे ईच लगता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है क्या लगता है, वन अनादर लगता है। तो यहाँ पे वी ऑल कर रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब है कि वी ऑल है, 2 से ज़्यादा है तो हम वन अनादर का यूज करेंगे। ईच देखिए, ईच एंड वन अदर का होता है, ईच आता है 2 पर्सन के बीच में, 2 पर्सन रहेगा, 2 पर्सन आई थिंक रहेगा तो ईच अदर हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे वन अनादर का यूज होता है। नेक्स्ट है द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस इट सिम्स टू बी। क्या है यहाँ पे, कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि वो काम उसके लिए क्या है, कठिन है, यानी ए हार्ड नट टू क्रैक, वह आपका कठिन काम है। ए हार्ड नट टू क्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चीज़ जिसके लिए कठिन होता है उसको ए हार्ड नट टू क्रैक, जैसे हम लोग के लिए एग्जाम निकालना कठिन होता है तो इसको एग्जाम क्या है, एक तरह का ए हार्ड नट टू क्रैक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंसीडियस, इंसीडियस मतलब यहाँ पे बताना हमको, इसका सिनोनिम्स बताना है। इंसीडियस मतलब होता क्या है, इंसीडियस मतलब होता है आपका कपटी, कपटी मतलब धोखेबाज हो गया। यानी इसको इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल, इसको कपटी कहेंगे। डिसऑनेस्ट कहेंगे, DISHONEST, ऑनेस्ट। या फिर इसको इम्पोस्टर कहेंगे, IMPOSTUR, इम्पोस्टर, EMPOSTER हो जाएगा। और इसको डॉग्स, DOGDY, डॉग्स भी कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हार्मफुल, आपको पता ही है कि इस इम्पीडियस मतलब क्या होता है, आपका कपटी होता है, और कपटी का सिनोनिम्स क्या होगा, वो हमेशा क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हानिकारक। सिक्योर मतलब आपका, सिक्योर और सेफ दोनों एक ही बात है, सुरक्षा, और प्रोटेक्टिव में है, सुरक्षा हो जाएगा। तो ये तीनों तो आपका यही तो दिख रहा है कि सिनोनिम्स ये दोनों आपस में है, तो एक ही आपका ऑड वन आउट से भी इस आंसर को निकाल सकते थे। तो इसका भी सेम सेंस है, इसका भी सेम सेंस, इसका भी, तीनों का सेम सेंस है, तो एक ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए PQRS, आ गया PQRS हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले में C है, A है, B है, D, यानी सारे ABCD है, तो कोई हमको सारा का सारा पढ़ना पड़ जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं तो दो से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो हमारा ए से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम बात है इट इज़ आल्सो दे रखा है, इसका मतलब है कि ये इसके पहले भी कोई कुछ बातें हो चुके होंगे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो हमारा B भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। अगर बात करें इन शेक्सपियर सिस्टर्स वर्जिना वुल्फ, तो चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से यहीं से स्टार्ट होगा। और डी में देखिए इट इज़ अगेंस्ट, यानी इट इज़ अगेंस्ट द डिनायल ऑफ द एजुकेशन, तो यहाँ पे सिंपल भी आगे कोई बात हो चुका होगा, तो यहाँ से डी से भी स्टार्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन यहीं होगा, ऑप्शन ए से यहीं स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर द फ्लाइट, यहीं से आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हु स्टॉल माई टिकट, किसने स्टॉल किया है मेरा टिकट। अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव का, तो यहाँ पे कैसा, ये देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, याद रखना है, एक्टिव पैसिव में चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, हु स्टॉल, ये कैसा है, ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, वाज वेयर में होगा। सिंपल पास्ट किस में होता है, वाज वेयर में होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे वाज वेयर कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा, और वाज वेयर यहाँ पे वेयर है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हु स्टोल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका क्या होता है, बाय हुम होता है, बाय हुम।
तो बाई हुम कहाँ पे लगा हुआ है, तो अब वो कहाँ पे लगता है, आगे में लगता है, ठीक है, आगे में कहाँ लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाई हु होता नहीं है, बाई हुम होता है, लेकिन जो बाई हुम लगता है कहाँ पे, तो आगे में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 हो गया हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि दर्शन विश्ड ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे है दर्शना विश्ड ही हैडंट क्या है, देखिए हैडंट के जगह पे आपका ईडी यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गो आ जाएगा, ठीक है, गो टू द थीम पार्क हो जाएगा, वेंट टू नहीं होगा, गो टू द थीम पार्क हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, जो है आपका यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन का यही आपका सही फॉर्म है, तो IMPLE इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा यहाँ पे, और जिसका मतलब होता है अमल करना, अमल करना मतलब एक्सिक्यूट करना, EXECUT एक्सिक्यूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चेंज है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है, किसका एंटोनिम्स, अस्टॉन्च का उल्टा बताना है। अस्टॉन्च मतलब होता क्या है, पहले अस्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, यानी पक्का खिलाड़ी है, कट्टर है, यानी इसका मतलब अब सिनोनिम्स हम बताएंगे इंग्लिश में, तो आपको लिख लेना है। अस्टॉन्च का मीनिंग होता है फर्म, FIRM फर्म होता है। उसके बाद एडमेंट, ADAMANT एडमेंट मतलब हो गया पक्का, कठोर, इन सब का एक ही मतलब है। एब्सोल्यूट, ABSOLUT एब्सोल्यूट। इनएविटेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता है, INEVITABLE इनएविटेबल। ये सब इसका अस्टॉन्च का मीनिंग हो जाएगा। फिर हम बात करें इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका उल्टा होता है, अनस्टेडी होता है। अनस्टेडी मतलब इसका मतलब था स्थिर हो गया, अस्थिर हो गया, कट्टर पक्का, यानी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो इसका अनस्टेडी मतलब हो गया और अस्थिर हो गया, अस्थिर, ठीक है। तो इसका होता है अनअटेनेबल, AAINABLE अनअटेनेबल, या फिर अनसेटल, जो सेटल नहीं है, ACTTLED अनसेटल, जो सेटल नहीं है। अब यहाँ पे केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह हो गया, ये तो आपको पता ही है। फिर आपका कंफ्यूज मतलब आपका जो कंफ्यूज है हमेशा, ठीक है ना, ये सब के लिए आप बताना थोड़ी पड़ेगा। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, रिजोल्यूट मतलब होता है आपका दृढ़, रिजोल्यूट मतलब दृढ़ होता है, दृढ़, दृढ़ मतलब समझ रहे ना, जैसे फॉर्म हो गया, FIRM फॉर्म। स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। डिटरमाइंड है, DETERMINED डिटरमाइंड है। स्टेबल है, STABLE स्टेबल है। या फिर कांस्टेंट है, CONSTANT कांस्टेंट। या फिर स्टैग्नेंट है, STAGNANT स्टैग्नेंट। तो ऐसा है कि आपका यहाँ पे रिजोल्यूट का मीनिंग ये हो जाएगा, सारा का सारा रिजोल्यूट का मीनिंग होता है। कौन कौन, आपका फॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, डिटरमाइंड हो गया, स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, ये सब आपका रिजोल्यूट का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को बताना है कौन सा है। यहाँ पे कैरियर, यहाँ पे हम जो कैरियर की बात कर रहे हैं, लाइफ कैरियर के बारे में, पढ़ाई में जो कैरियर होता है वो आपका ये होता है। अब यहाँ पे इसको अगर नहीं आता है स्पेलिंग, तो आप क्या करेंगे, केयर्स होगा नहीं, केयर मतलब देखभाल करना, केयर ये भी नहीं होता है जो देखभाल करता है। कैरियर जो होता है ये आपका जो सामान ढोते हैं उसको कैरियर कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, कौन सा, तो ये आपका ऑप्शन 3 बचेगा। नेक्स्ट है अबाउंड, अबाउंड मतलब क्या होता है, पहले तो यही नहीं बताऊंगा, इसका सिनोनिम्स बताना, लेकिन अबाउंड मतलब होता क्या है, अबाउंड मतलब होता है आपका प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका, आप देखेंगे यहाँ पे एडिक्वेट, यहाँ पे जो ही था फ्लरिश, फ्लरिश मतलब होता है आपका फलना फूलना, अबाउंड मतलब हो गया फ्लरिश, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फलना फूलना हो गया। फ्लरिश का मतलब क्या आएगा इंग्लिश में, इंग्लिश में फ्लरिश मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे फलना फूलना, विकास करना, ग्रोथ करना, GROWTH ग्रोथ, डेवलपमेंट करना, DEVELOPMENT डेवलपमेंट करना, या फिर राइज करना, RISE राइज, या फिर इवॉल्व करना, EVOLVE इवॉल्व करना। ये सब मीनिंग होता है आपका फ्लरिश का, फलना फूलना, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, राइज करना, यही होगा। सक्सीड मतलब सक्सेस पाना, यही हो जाएगा। और अगर बात करें एडिक्वेट का, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त जितना है उतना ही। सफिशिएंट, इसको इंग्लिश में SUFFICIENT सफिशिएंट हो जाएगा। या फिर एम्पल, AMPLE एम्पल। या फिर क्या होगा, एम्पल के बाद एनफ, ENOUGH एनफ। या फिर और देखना है कॉम्पिटेंट, COMPETENT कॉम्पिटेंट, इस सब का मतलब एक ही होता है। या फिर जस्टिफाइड, JUSTIFIED जस्टिफाइड। या फिर अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसलिए मैं सबका एक एक लेटर आपको बता रहा हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे लिखते समय। एडुकेट का बता दिया मैंने, एडुकेट का इतने सारे आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, आप उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आप ये चीज़ कीजिएगा तो आपको लास्ट में आपको चीज़ें याद हो। आप जब 39वें सेट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको गलती बहुत कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पूरियस, यहाँ पे बताना हमको इसका एंटोनिम्स बताना है। तो स्पूरियस मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि स्पूरियस मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं स्पूरियस मतलब होता है नकली, 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 ठीक है। यानी आपका इमिटेटिव, IMI
IMITATIV, इमिटेटिव मतलब जो इमिटेट किया हुआ, नकल किया हो। काउंटरफीट, इसका मेन सबसे उत्तम जो हो जाएगा आपका काउंटरफीट हो जाएगा, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। या फिर जालसाजी इसको कहते हैं। बोगस, ये इसका मतलब और क्या होगा, बोगस, BOGUS, बोगस, BOGUS, बोगस। या फिर फॉल्स, FALSE, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फिर क्या है, इलेजिटिमेट, ILLEGITIMATE, यानी ILLEGITIMATE, इलेजिटिमेट। या फिर इसको मिसलीड, MISLEAD, मिसलीड। तो इन सब का मतलब होता है आपका क्या, नकली, यानी स्पूरियस का मतलब होता है ये। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, यानी आपका काउंटरफीट, जालसाजी, इमिटेटिव, बोगस, फॉल्स, इलेजिटिमेट या फिर मिसलीड या फिर फेक। यहाँ पे फेक भी हो सकता है, इसको स्पूरियस का फेक हो जाएगा अगर सिनोनिम्स का बात कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या एंटोनिम्स क्या होता है, इसका एंटोनिम्स होता है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, जिसका प्रमाण दिया गया है, यानी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब रिलायबल, जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल। जिसको क्रेडिबल, विश्वासी, CREDIBLE, क्रेडिबल। फिर क्रेडिटेबल, CREDITABLE, क्रेडिटेबल। जिसको हम रियल कहेंगे, REAL, रियल। जिसको हम जेन्यून कहेंगे, GENUINE, ठीक है, GENUINE, जेन्यून। या फिर उसको सिंसियर कहेंगे, SINCERE, सिंसियर। ठीक है, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा ऑथेंटिक का। ठीक है, और स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब होता है उत्तम, स्प्लेंडिड मतलब उत्तम। इसका तो आपको पता होगा, लेकिन हम इंग्लिश मीनिंग बता रहे हैं कि इतने सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, स्प्लेंडिड क्या होता है, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। स्पेक्टिकुलर, SPECTACULAR, स्पेक्टिकुलर। सुपर्ब, SUPERB, सुपर्ब। स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग। और क्या हो सकता है, गॉर्जियस, GORGEOUS, गॉर्जियस। और क्या हो सकता है, सबलाइम, SUBLIME, सबलाइम। या फिर एक्सेलेंट, EXCELLENT, एक्सेलेंट। इन सब का मतलब होता है आपका उत्तम, स्प्लेंडिड, यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ये सारे के सारे वर्ड। ठीक है, तो मेरा एक वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इसमें आपको आधे घंटे का कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा है अप्रोच, यही आपका गलत दिख रहा है, APPROACH होगा, OACH है तो आपको OACH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगा APPROACH हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच का ये हो जाएगा, यही गलत है। अप्रोच मतलब होता क्या है आपका, अप्रोच मतलब क्या होता है, पहुँच। अप्रोच मतलब होता क्या है, पहुँच। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब होता है आपका एक्सेस, ACCESS, एक्सेस हो जाएगा। या फिर रीच, REACH, रीच मतलब पहुँच, यानी नियरनेस, NEARNESS, नियरनेस। या फिर क्या हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव। या फिर व्यू पॉइंट, VIEWPOINT, व्यू पॉइंट। ये सारा का सारा होता है अप्रोच का। अगर हम बात करें तो ब्यूरो का, ब्यूरो मतलब क्या होता है, ब्यूरो मतलब ऑफिस होता है। ठीक है, ब्यूरो मतलब ऑफिस होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, मतलब होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर होता है, अवसर। यानी ओकेजन, OCCASSION, ओकेजन। यानी चांस, CHANC, उसका चांस है, अवसर है। इवेंचुअली, EVENTUALLY, इवेंचुअली। या फिर आपका इसका प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। ये सारा का सारा आपका किसका हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी का हो गया। ठीक है, अब बचता है क्लास में रिलायंस। रिलायंस मतलब क्या हो गया, भरोसा, भरोसा। ठीक है, होप, आशा, HOPE, होप। सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, सहारा। और क्या, डिपेंडेंस, DEPENDENC, डिपेंडेंस। या फिर एश्योरेंस, ASSURE, एश्योर। ये सारा का सारा किसका हो जाएगा, रिलायंस का हो जाएगा, भरोसा, सहारा। ठीक है, ये सब। 15 नंबर है ए पर्सन हु अबंडोन रिलीजन, जिसने अबंडोन कर दिया अपने रिलीजन को अपने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोस्टेट कहते हैं। जिसने अपने रिलीजन को त्याग दिया उसको हम क्या कहेंगे, अपोस्टेट कहेंगे। जिसने जिसने जो भगवान को नहीं मानता है तो उसको हम एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक। जो पुजारी है उसको प्रिस्ट कहेंगे, जो पूजा करता है प्रिस्ट करवाता है, पूजा करवाता है उसको प्रिस्ट कहेंगे। और जो ईगोइस्ट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अहम हो, घमंड हो, उसको हम ईगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, टू बेल द कैट। बेल द कैट इसका एक सिनोनिम से, इसका मतलब है कि अपने रिस्क लेना। ठीक है, टू बेल द कैट मतलब होता है रिस्क लेना।
तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधा याद कर लीजिएगा। तो टू बेल द कैट होता है आपका रिस्क लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे करा है, यहाँ पे आपको पैसिव बोल रहा है कि द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। द लिटिल बॉय जो होता है आपका कॉल्ड अप मतलब हो गया ये आपका कौन सा टेंस है यहाँ पे याद रखिएगा। पैसिव टेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, यानी जो जिस सेंटेंस में रहेगा उसी सेंटेंस में होगा। ये कौन से सेंटेंस में है, ये आपका सिंपल पास्ट में है। और ये किस में चेंज होता है, आपका वाज वेयर में चेंज होता है। अब देखिए वाज वेयर कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए वाज वेयर, यहाँ वाज नहीं है, ये गलत हो गया। हैज बीन है, नहीं होगा। वाज वेयर यहाँ पे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड अपॉन हिज फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है। तो यहाँ पे हिज बेस्ट फ्रेंड वाज बिंग। अब देखिए बिंग कब लगता है, जब आई एन जी फॉर्म होता है। तो जब आई एन जी, यहाँ पे आई एन जी फॉर्म है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि ये, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक ही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड द अदर पीपल, जो लोगों को अवॉइड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। जो मैनकाइंड से आपको घृणा करता है तो उसको हम मिसएंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात है मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट में तो क्या होता है, मैसोचिस्ट होता है जो पीड़ा को सुख भोगता है, जो पीड़ा का सुख भोगता है, जिसको पीड़ा अच्छा लगता है, अपने को पीड़ा पहुंचाना अच्छा लगता है। परवर्ट, परवर्ट मतलब क्या होता है, परवर्ट में होता है गुमराह, गुमराह यानी इसको स्पॉइल करना, SPOIL स्पॉइल करना, यानी डिफॉर्म करना, DEFORM डिफॉर्म करना, या फिर इसको डिस्टॉर्ट करना, DISTORT डिस्टॉर्ट करना, या फिर इसको डिफेस करना, DEFACE डिफेस मतलब उसके विकृति बिगाड़ देना, ठीक है, गुमराह कर देना, जो उसका रास्ता है उसको भटका देना, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या होता है, हर्मिट मतलब होता है एकांतवादी, एकांतवादी यानी एकांतवासी, जिसको कौन कौन लागे, मॉन्क आ जाएंगे, साधु संत। सेंट आ जाएंगे, SAINT सेंट साधु। एस्केटिक आ जाएंगे, ASCETIC एस्केटिक आ जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। 19 नंबर देखिए यहाँ पे पूछा है आपका एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम किसका पूछा है, कटेल का। कटेल मतलब होता क्या है, कटेल मतलब होता है घटाना, ठीक है। घटाना को उल्टा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करना। कटेल मतलब क्या हो गया, घटाना, घटाना को हो गया कटेल मतलब घटाना, घटाना मतलब क्या, कम करना, कम करना मतलब ऐड या इसका मिटिगेट करना, कम करना, डिडक्ट करना, ब्रीफ करना, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ना, बढ़ना। कटेल का कटेल मतलब कम करना, इंक्रीज मतलब बढ़ना हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्सन कंटेंट एरर, एलाइन इज द मोस्ट फिरोसियस ऑफ ऑल द एनिमल। तो क्या होगा, एन लाइन होता है, नहीं ए लाइन होता है, क्या होगा, ए लाइन। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, बैठाते जाइए यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट पे। अब देखिए आप लोग क्लोज टेस्ट क्या करना है, सब बैठाते जाना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आपको बैठाते जाना है और बैठते जाएगा अपने आप, अपने आप बैठते जाएगा, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे, पहला थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हाँ पहला कर रहे हैं यहाँ पे, पहले में बैठाना है इन्वायरमेंटल क्या है, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल खतरा है। आई थिंक एक नंबर ना यहाँ पे पहला वाला, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल क्या है, चैलेंज है, खतरा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस तो होगा नहीं, तो चैलेंजेस होगा, यहाँ पे चैलेंज है, यहाँ पे चैलेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है कि चैलेंज होगा, बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, तो चैलेंज यहाँ पे एक खतरा है हमारे लिए। नेक्स्ट है दूसरा, देखिए आप दूसरा बैठा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे। तीसरा यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे क्या करेगा, द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो किसका ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्लोबल वार्मिंग में किसका होता है, ये होता है एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का निकलता है, कंडक्ट नहीं होता है, ऑब्जॉर्व नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये आपका एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का। तीसरा में ग्रीन हाउस गैस का कैसा इफेक्ट आता है, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, यही दोनों में से बात करना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो जाहिर से होता है कि ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, हमारे पास निगेटिव इफेक्ट आता है, तो निगेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको पता है। चौथा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा है, हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट क्या करेंगे, इंप्लीमेंट क्या करने वाले हैं, हम पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, कम हो जाए। और लास्ट है हमारा कौन सा, 5वें नंबर पर देखेंगे यहाँ पे द डैश ग्लोबल वार्मिंग बाय मेकिंग। तो यहाँ पे हाउएवर इंडिविजुअल कैन आल्सो प्ले अ रोल इन, किसमें हम रोल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में रोल करेंगे, नहीं। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। सस्टेन करना, यही आपका मिटिगेट, कम करने में हमारा रोल होना चाहिए। हमारा रोल किस में होगा, कम करने में। एक प्रत्येक इंडिविजुअल का रोल होता है कि वो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को, इमिशन को मिटिगेट करे, कम करे। तो ये हमारा क्या था, आपका क्लोज टेस्ट था, जो कि एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ।
पहले में क्या करेंगे, पहले में हमको क्या करना है, पहले में क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक तरह का चैलेंज है। दूसरे में क्या है, यहाँ पे दूसरा जो है आपका, यहाँ पे हम एमिशन को रोकेंगे, यहाँ पे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस होता है, CO2 हो गया। तीसरा में इसका इफेक्ट क्या है आपका, निगेटिव इफेक्ट बताता है। चौथा में क्या है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। और पाँचवें में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मिटिगेट कर देंगे। तो ये चीज़ आपका याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, सिंपल है, आपका आपका क्या कहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब जो आप आसपास देख रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।